हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक बार आप खुद भी ट्राई करें इस क्वेश्चन को और देखें आपसे इसका डायग्राम बन पाता है. आप क्या इसके डायग्राम को जो भी उन्होंने गिवन स्टेटमेंट दी है कि आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट h is watching the top of the two tallest mountains in Uttarakhand and Karnataka. Them being Nanda Devi height 7,816 मीटर and मुल्यानगिरी हाइट 1,930 मीटर. उन्होंने बोला एक सैटेलाइट से हम दो माउंटेन्स जो टॉलेस्ट हैं, एक कर्नाटका में है और एक उत्तराखंड में है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. उनमें से एक है नंदा देवी जिसकी हाइट है 7,816 मीटर और एक है मुल्यानगिरी जिसकी हाइट है 1,930 मीटर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप्स ऑफ नंदा देवी एंड मुल्यानगिरी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. जब हम सैटेलाइट से उन दोनों के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं. वन इज ऑफ 30 डिग्री and another one is of 60 degree. If the distance between the peaks of the two mountains is 1937 किलोमीटर, अगर दोनों माउंटेन्स के बीच का हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है 1937 किलोमीटर, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स, और जो सैटेलाइट है इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे वर्टिकली h मीटर की हाइट पे है, h हाइट पे है. अब देखो, सबसे पहले तो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में. ये मीटर में है, ये मीटर में है, बट यहाँ पे किलोमीटर्स हैं. क्वेश्चन में स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. 90% क्वेश्चन जो होता है ना वो स्टेटमेंट में ही होता है. मैक्सिमम बच्चे गलती ही इस चीज़ की करते हैं कि वो स्टेटमेंट पे टाइम नहीं लगाते हैं, उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस एक रफ सा आइडिया लेते हैं. ये गलत तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. आपके पास जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, छोटी छोटी बातें होती है बेटा, सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं बोर्ड के पेपर्स में, है ना. बात क्या रह जाती है, कुछ बच्चे बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन पे क्रॉस करके उसको बार बार अटेम्प्ट नहीं करते रहते हैं. तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाती हैं, है ना. तो आप भी इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, आप भी बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे. तो पहले तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है. एक बार पढ़ें, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ें. यूनिट्स बहुत ध्यान से देखें, क्या क्या यूनिट्स दे रखे हैं आपको. ऐसी गलतियाँ ना करें कि सबको मीटर्स में ले लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना. थर्ड थिंग इज, अगर आपका कोई क्वेश्चन फर्स्ट आता है, आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं. अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. 5 मार्क के चक्कर में आपने 15 नंबर का पेपर खराब करके नहीं आना है. तो ये बहुत सारे बच्चों का रहता है कि अगर ये क्वेश्चन फंस गया, गलत हो गया, तो बार बार उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहते हैं. उस टाइम पे वो सोच नहीं पाते और जब तक उनको समझ आती है तब तक बहुत टाइम निकल जाता है. तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. चलिए डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास 2 माउंटेन्स बनाएंगे. माउंटेन्स बनाई थी ना छोटे होते सबने, बस एक ही तो चीज़ हमें सबसे अच्छे से बनानी आती थी, माउंटेन्स, है ना. कोई भी ड्राइंग देता था तो हम माउंटेन्स बना देते थे. तो अभी भी आपने माउंटेन्स बनानी है. वन इज मुल्यानगिरी एंड अनदर वन इज नंदा देवी, राइट. ये हमने माउंटेन्स बना दी हैं. उसके बाद उन्होंने बोला है एक माउंटेन की हाइट की बात हो रही है. अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है. तो ये हमारे पास हाइट है, गॉट इट. अब उसके बाद उन्होंने बोला है वन ऑफ द माउंटेन इज नेम्ड एज मुल्यानगिरी. दिस इज ऑफ हाइट 1930 meters, and the second is Nanda Devi of height 7,816 meter, right. अब उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट्स ऑफ द टॉप ऑफ द नंदा देवी. पहले तो हम अपना सैटेलाइट बनाते हैं. सैटेलाइट उन्होंने बोला क्या है सैटेलाइट के बारे में, एक बार आप खुद पढ़ें, फिर से स्टेटमेंट देखें. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड मुल्यानगिरी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर्स and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. अब यहाँ से बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था. उन्होंने क्या ले लिया था कि वो बात कर रहे हैं दोनों के पीक्स, मतलब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि वो ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. नहीं भाई, वो इसकी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे. ये दोनों तो बहुत दूर दूर है. उनके बीच का डिस्टेंस देखिए आप, उन्होंने कितना दे रखा है 1937 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. ये ग्राउंड डिस्टेंस की बात हो रही है. ये तो हमने छोटा सा डायग्राम बना दिया ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने क्या किया था, इसके पीक्स का डिस्टेंस, टॉप्स का डिस्टेंस ले लिया. दैट इज रॉन्ग. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हिमालय की चोटियां, या फिर इसी तरह से इंग्लिश में बोला जाता है द पीक्स ऑफ नंदा देवी, द पीक्स ऑफ मुल्यानगिरी, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड डिस्टेंस. तो उनके बीच का ग्राउंड डिस्टेंस जो हमें दे रखा था, तो हम ग्राउंड डिस्टेंस को कौन सा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, बस इतना, राइट. जहाँ से उसकी हाइट होती है वो वाले डिस्टेंस की बात हो रही है. और ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 1937 किलोमीटर्स. ये हमें पूरा डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक. यू कैन मार्क इट एज ए बी का डिस्टेंस दे रखा है. उसके बाद बोला उन्होंने इसके बिल्कुल एक मिड पॉइंट पे एक सैटेलाइट है वर्टिकली अबव. वर्टिकली मीन्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास एक सैटेलाइट है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं. तो पहले तो हम अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दोनों माउंटेन्स के टॉप के साथ, राइट. एक के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. पहले तो हम दोनों बना लेते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल. अगर सैटेलाइट यहाँ पे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. नंदा देवी के साथ जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बन रहा है 30 डिग्री का, और मुल्यानगिरी के साथ जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, राइट. उसके बाद उन्होंने बोला था इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स इज दिस एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स, देन आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब सबसे अच्छा तरीका है आप सारे क्वेश्चन को पहले तो किलोमीटर्स में चेंज कर लें.
ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7.816 किलोमीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.930 किलोमीटर्स, राइट। अब आपको अपना डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। हमें पता है कि हमें इस डायग्राम में इन लाइंस की तो कोई नीड नहीं है, ये तो जस्ट हमने ड्रॉ करा था आपको माउंटेन्स दिखाने के लिए कि किस तरह से। बट मैथ्स में जब भी हम फिगर बनाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमारा सारा फिगर किस पे चलता है, सिंगल लाइन पे, है ना। तो ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का। अब सबसे पहले तो आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स कंप्लीट करें। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे तो हम इन एंगल ऑफ डिप्रेशन को नीचे ला पाएंगे, अदरवाइज कैसे लेके आएंगे। ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये 60 है, तो ये भी एंगल कितना आ गया 60 डिग्री का, राइट। अब हम लेबलिंग कर लेते हैं ए बी, वी कैन सी डी ई एफ जी एंड एच, राइट। अब उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, और उन्होंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दे रखी थी, और ये सारी ऑप्शंस किलोमीटर्स में थी। √3 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन थी 1.732, जो कि हमें यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उन्होंने क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, ये नंदा देवी है, और ये वाला डिस्टेंस ई डी आपको फाइंड आउट करना था। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे हम, वी विल यूज़ tan, नो, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है ना हमें, तो हमें दिया क्या हुआ है, हमारे पास कुछ है वैसे। अच्छा, पहले तो हम ये निकाल लेते कि हमारे पास है क्या। ये 1937 था किलोमीटर्स में, तो ये मिड पॉइंट दे रखा था, ये आ जाएगा 1937 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर्स, और ये भी आ जाएगा 1937 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर्स। तो ये फिगर जो बनता है ये रेक्टेंगल बनता है 1937 बाय 2 किलोमीटर्स। अच्छा होगा कि आप इसको डेसिमल में चेंज ना करें, नहीं तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, डेसिमल में चेंज करने से और बड़ी आ जाएंगी। तो अब आपके पास यहाँ पे इस ट्राइंगल में बेस गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे हम, कॉस। फर्स्ट पार्ट के लिए हम cos 30 यूज़ करेंगे। इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEF। तो लगाइए cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 के अकॉर्डिंग बेस हमारा बनेगा EF और हाइपोटेन्यूज बनेगा ED। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। EF हमारे पास है 1937 डिवाइडेड बाय 2, और ED हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ट्रांसपोज करें ED को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट ED इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1937/2। ED आ जाएगा हमारे पास 1937/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1937 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो, अब कुछ बच्चे इसको रैशनलाइज करके करेंगे, है ना, और कुछ बच्चे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना ज़्यादा इजी है। वैसे भी आपको पता है उस टाइम पे जब हमें क्वेश्चंस आते थे ना, अब तो हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं आती हैं, बट जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तब हमें ऑप्शंस आती थी, और कुछ बच्चों ने इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश की तो उनका कोई भी आंसर मैच नहीं किया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में करेक्शन है, जो √3 की वैल्यू है ना वो 1.7 है, 1.7 ओनली, नॉट 1.732। तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें डायरेक्ट ही पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारी ऑप्शन मैच करेगी। दिस इज़ 1937 विदाउट रैशनलाइजेशन, क्योंकि कुछ बच्चों ने उस टाइम पे इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश की थी तो उनका आंसर नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे तो हमें करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। बट अगर अब हमारे पास MCQs बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप रैशनलाइज ना भी करें, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जैसे आपका मन करे, है ना। अब कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर भी आपको कई बार अगर पेपर में आपका क्वेश्चन फर्स्ट आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है रैशनलाइज करने पर, तो आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे जो आपको गिवन है। और अगर नहीं भी गिवन है तो भी आप खुद आपको √2 और √3 की वैल्यूज तो याद रखनी ही पड़ेगी, है ना। ये हमारे पास आ गया 17, ऊपर चला गया हमारे पास 10। अब आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट दिस इज 1937 डिवाइडेड बाय 17, 7 1s are 2 left, 3 again, 7 1s are 17, 1s are 17, this is 6, now 7, this is 3s are 51, 7 minus 1 is 6, 1, now bring down 0, it will go with 9 which gives us 153, this is 10 minus 3 is 7, and then you have to put the decimal इधर भी, और 0 नीचे आएगा 70, it will go with 4. तो what is the correct answer? The correct answer is 1139.4 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, 1.73 ले लेते हैं, 1.732 ले लेते हैं, तो भी आपके पास इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। बस एक डेसिमल प्लेस तक ही इसकी वैल्यू लेने से हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 1139.4 kilometers. Let's do the next part. Now the second part of the question is the distance of the satellite from the top of Mulyangiri. अब पहले आपने क्या निकाला था, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यानगिरी, राइट। ये मुल्यानगिरी थी हमारी, दिस वन, एंड दिस इज इट्स टॉप। यहाँ से आपने DC फाइंड आउट करना है। तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल DGC। इन ट्राइंगल DGC हमारे पास यहाँ पे कौन सा रेशियो लगेगा, cos 60 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा cos क्यों लगेगा, क्योंकि हमें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, बेस है 1937/2 और हाइपोटेन्यूज है DC। इसको सॉल्व करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। पहले आप DC को ट्रांसपोज कर लें, यू विल गेट DC/2 इज इक्वल टू 1937/2। अब आप
2 को ट्रांसपोज कर दें, डी सी इज इक्वल टू 1937/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 1937 किलोमीटर्स। तो ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, आपके पास आंसर आ जाएगा 1937 किलोमीटर। लेट्स डू द थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट अबव द ग्राउंड। आपने बताना था सैटेलाइट का ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है टोटल, आपको ये डी एच फाइंड आउट करना था। अगर आप एफ से लेके एच तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये तो आपके पास था 7.816 किलोमीटर्स, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे ना, ये वाला और ये दोनों सेम होंगे। तो हमारे पास सिर्फ डी एफ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम डी एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं, डी एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट। और डी एफ निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया है। दिस इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ई एफ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, डी एफ हमारे पास नहीं है और ई एफ हमारे पास है 1937/2। अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यू विल गेट 1937/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पे भी हमें √3 की वैल्यू डिनोमिनेटर में ही पुट करने पे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो हमें इसको रैशनलाइज नहीं करना है। वैसे भी अगर आप रैशनलाइज करोगे तो आपके 2 स्टेप्स बनेंगे। यहाँ पे पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें 1937 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1.7। अगर आप ये डी एफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 19370 डिवाइडेड बाई 17 2 ज़ा 34, डी एफ का आंसर है। चलिए निकालते हैं 19370 डिवाइडेड बाई 34। तो फर्स्टली इट विल गो विद 5 से करके देखते हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 34 5 ज़ा 170। अगर 6 से करेंगे तो 34 6 ज़ा, ये तो बड़ा बन जाएगा, तो इट विल गो विद 5 एंड गिव्स अस 170। 170 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, अब 7 नीचे आएगा। नाउ इट विल गो विद नियर अबाउट 7 और 6, तो 34 को पहले 7 से डिवाइड करा तो ये आएगा 7 238, ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 के साथ जाएगा, ये 204, इट विल गो विद 6। अब हमारे पास ये बचेगा 3, दिस इज़ 3, 0 नीचे आएगी, 330, 330 इट विल गो विद नियर अबाउट 9, 34 9 ज़ा 306, it will go with 9, 306. This is 10 minus 6 is 10 minus 6 is 4. This is 2. Put the decimal, bring down 0. Now it will go with 7. तो आंसर हमारे पास जो आएगा 569.7 किलोमीटर आ जाएगी डी एफ की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड आउट करना था पूरा डी एच। तो डी एच हमारे पास कैसे निकलेगा, अब डी एच निकालना है हमें, तो डी एच हमारे पास कैसे आएगा, डी एच इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ एच। डी एफ है हमारे पास 569.7 और एफ एच है हमारे पास 7.816। ऐड करिए इन दोनों को, 569.7 एंड दिस इज 7.816, दिस इज 6, दिस इज 1, 577.516। तो ऑप्शन चेक, and the correct option is this one, 577.52, this is the correct option। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फ्रॉम नंदा देवी। कितने डिस्टेंस पे है, 7816 मीटर, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे नंदा देवी से। एक पर्सन जो है वो कुछ डिस्टेंस पे है, एक पर्सन जो है वो नंदा देवी से कितने डिस्टेंस पे है, 7816 मीटर के डिस्टेंस पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वाला चैप्टर क्लियर है, अगर आपको ये वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो अभी तक तो आपका आंसर आ भी गया होगा कि ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है AME, जिसमें आपके पास बेस है 7816 मीटर और हाइट है AE विच इज़ 7816 मीटर। तो होप आपको क्लियर होगा कि ये थीटा कितने डिग्री का होगा। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो ट्राई करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाय, टेक केयर।